आओ होली खेलें श्याम संग। प्रभु के साथ होली खेलने आए हो, रंग इनके पास है, तुम्हारे मन में उमंग चाहिए। नहीं तो कोई खड़े खड़े देखता है, चल आप जाओ, अरे चल भी, हम नहीं खेलते। अरे होली नहीं खेलते यार, कैसी बात। हमको पसंद ही नहीं है। अब जिसको उमंग ही नहीं है, जिसके मन में रंग के प्रति लगाव नहीं है, उसको आप खींच के पकड़ करके भी ले आओगे तो क्या। लेकिन मैंने ये देखा है कि खेलने का उमंग जिनके मन में नहीं है, वे भी दूर से यूं खड़े खड़े देखेंगे तो सही। थोड़ा हंसेंगे, कोई कोई को जिस तरह से पकड़ रहा है और पूरा रंग चेहरे पे लगा रहा है, ये देखकर बगल वाले से बात करेंगे उसी विषय की। अरे दर्शन करो, उसके बाद उस होली की चर्चा करो। इतना करोगे तो भी भीतर उमंग धीरे धीरे पैदा हो सकती है, उमंग, उत्साह। तो कुछ लोग खड़े खड़े दूर से देखते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। जो देखते हैं उसके प्रतिभाव के रूप में उनके चेहरों पर भाव बदलते रहते हैं। कभी हंसी, कभी आश्चर्य, अरे बाप रे देखो कैसे पकड़ा, अरे बाप रे पूरे काले रंग से मुंह पूरा काला रंग मल दिया। ना बाबा ना, इसलिए हम तो नहीं जाते, इसलिए हम नहीं खेलते। वे दृष्टा है, लेकिन वो दृष्टा है, वो वेदांतियों वाला नहीं महाराज जी, वो दर्शक है, ये कहना ज्यादा ठीक रहेगा। दर्शक दर्शन कर रहा है, क्योंकि दृष्टा तो वेदांत की दृष्टि से अपने आप को उसमें इन्वॉल्व नहीं करता, वो साक्षी मात्र है। लेकिन ये तो कहीं ना कहीं उसको भी पता नहीं है, और ये दर्शक इन्वॉल्व हो रहा है दूर खड़ा खड़ा भी। और उस इन्वॉल्वमेंट के चलते ही उसके चेहरे के भाव बदल रहे हैं। वो उस दृश्य के साथ पूरा पूरा जुड़ा हुआ है। प्रतिभाव देता है, नहीं बाबा इसलिए हम नहीं जाते खेलने के लिए। और पता है उसमें तो पक्के रंग होते हैं। एक बार कोई पकड़ करके हमको ले गया था, अच्छा फिर इतना रंग निकालने की कोशिश किया, निकले ही नहीं, निकले ही नहीं। हम नहीं जाते, लेकिन देखते हैं, आनंद लेते हैं। और मैंने प्रायः देखा है कि जो लोग जिनके मन में उमंग नहीं है रंग से खेलने का, केवल देखते हैं, देख करके असर होता है, थोड़ा प्रभाव पड़ता है उस दृश्य का, उस उत्सव का, और प्रतिभाव उनके चेहरों पर दिखता है,
1 साल 2 साल 3 साल इसी तरह से दर्शन करते रहेंगे, फिर कोई कभी एक बार पकड़ करके अरे चलो भी कुछ नहीं होता, अच्छा ओके ओके तुमको वो पक्का वाला रंग नहीं लगाएंगे, ओके, अरे डरो मत, आओ तो सही, आनंद आएगा। उनके हाथ यूं बंधे ही रहते। लेकिन वो जो नहीं आने का भाव है वो थोड़ा कमजोर होता चला जाता है, क्योंकि आनंद छू रहा है, उत्सव का वो आनंद इसके दिल को कहीं ना कहीं छू रहा है, लेकिन मन में भय भी है। भय और संकोच, ये दो चीज तुमको बिहारी जी के साथ होली खेलने से रोकेगी, ये ब्रेक है। भय नहीं बाबा हमारे कपड़े खराब हो जाएंगे, होली वाले दाग को कोई दाग नहीं कहता, ये दाग अच्छे हैं। दर्शक दूर खड़ा दर्शक बना उस होली के उत्सव को देख रहा है, बिहारी जी के साथ होली खेलने वाले रसिकों को देख रहा है। कोई न्योता दे, यहां तक पहुंच गए हो, आ जाओ। उमंग नहीं है। अब ऐसे लोग आते हैं तो वो थोड़ी ना रंग लेकर आएंगे, उमंग ही नहीं है तो क्या रंग लेकर आएंगे, उनके ढंग ही नहीं है खेलने के। हमको तो रंग से डर लगता है बाबा, रंग से डर, होली से डर। इसलिए हमने कहा डर, भय और संकोच, ये दो बातें उनके साथ होली खेलने से आपको थोड़ा दूर रखेगी। एक तो डर, दूसरा संकोच। और संकोच तब होता है जब वो वाली आत्मीयता ना हो, वो वाला प्रेम ना हो, जिसके प्रति वो आत्मीयता नहीं है। अच्छा कभी कभी प्रेम होता ही, लेकिन फिर भी उतना वो बार बार मिलना, बार बार संवाद, वो अंतरंग जो एक संबंध बनना चाहिए वो नहीं हुआ, इसलिए संकोच होता है। और होली खेलने की जो बात है, कल हमने कहा वो सख्य वाली थोड़ी बात आ जाती है। प्रेम जब समान के बीच में ऐसे बहता है सीधी लिटी में, वैसे प्रेम, एक बात और बता दो, प्रेम सीधी लिटी में नहीं, प्रेम की जो चाल है वो सांप की तरह टेढ़ी है। जैसे नदी बल खाते बहती है, सांप बल खाता हुआ चलता है, प्रेम की गति भी इस तरह की है। नहर और नदी में यही तो अंतर है, नहर सीधी गति में चलेगी, नदी, नहर का पानी एकदम सीधी गति में बहेगा, लेकिन नदी 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 है, बिल्कुल सहज। और नदी के वो मोड़ इतने सुंदर लगते हैं, उसी मोड़ में वो कर्व्स नदी को ब्यूटीफुल बनाते हैं। नदी के मोड़, तो प्रेम की जो गति है वो भी इस तरह की। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि प्रेम यदि ऊपर से नीचे की ओर बहे तो उसको कहते हैं वात्सल्य, प्रेम नीचे से ऊपर की ओर बहे तो उसको कहते हैं भक्ति, और प्रेम समान के बीच में प्रवाहित जब होता है तो उसको कहते हैं सख्य, मैत्री। तो वो वाला जो भाव बनता है तो फिर वहां संकोच वाली बात नहीं, न भय, मित्र से, सखा से, सखी से न भय न संकोच, प्रेम तो प्रवाहित हो ही रहा परस्पर। जिस प्रकार चकोर चंद्रमा को एक प्यास लेकर के देखता है,
वो देखना नहीं है, वो आंखों से पीना है, उसको पीना है। और उसका एक नशा है साहब, वो जो पान है, कभी आंख पान करती है, कभी कान पान करते हैं, कभी जिह्वा, जिह्वे पिबस्वामृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति। कभी कान पीते हैं, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। और कभी आंख पान करती है, अक्षणवताम फलमिदम न परम विदामः सख्यः पशूननु विवेशयतोर्वयस्य। कभी आंख पान करती है। पियो, वास्तव में इन सभी इंद्रियों से जो पीती रहती है और जीती रहती है, उसी को गोपी कहते हैं। गोभिः पिबती किम भक्ति रसम सा गोपी, वही तो गोपी कहलाती। और भाई रास में तो गोपी ये रास में तो है ही है, लेकिन इस रंग में गोपियों को प्रवेश है। बस इस सखी भाव से आओ, गोपी भाव से आओ। लेकिन अब उसके लिए एक अंतरंग संबंध सख्य वाला। अच्छा, बड़ों के साथ तुम जाओगे होली खेलते खेलते, और बड़े आएंगे वहां यूं हाथ में लकड़ी लेकर के, वो बहुत खेले हैं इसलिए उनकी तो रुचि का विषय है। लेकिन अब उम्र हो गई बेटा, दादाजी आप नहीं होली खेलते? बोले बेटा हमने बहुत खेली, अब हमारी उम्र हो। दादा होली मुबारक हो। बोले होली मुबारक बेटे, खुश रहो, जीते रहो, जीते रहो। दादा आपके ऊपर रंग अरे बेटा अब हमारी उम्र गई, तिलक लगा लो। मुंह में दांत नहीं, मुस्कुराहट बड़ी प्यारी सी दादा की या तो दादी की। आप लोग खेलो बेटा, तिलक लगा लो। तो एक आदर के साथ, एक संकोच के साथ हम दादा को तो तिलक लगाएंगे और पैर छुएंगे, ठीक है ना। और बड़े यदि होली खेलते हैं और बच्चे आए प्रणाम करने, तो दादा तो जरूर तिलक भी लगाएंगे और थोड़ा सा यूं गुलाल में रंग में हाथ डाल करके, और बच्चे को बड़े प्यार से दुलार से उसके गाले में, मेरा बचवा, वाह होली मुबारक। और इस तरह से सिर पे हाथ रखकर आशीर्वाद देंगे। वो वात्सल्य वाली होली, उसकी ओर से भक्ति वाली होली। लेकिन सख्य वाली होली जहां हो, वहां कोई भय नहीं, कोई संकोच नहीं। सख्य है वहां क्या भय। मजे की बात वो है उस होली में कि बचने की कोशिश होती है हर जने की, और हम ना बचे ये भावना होती है। इसलिए तो तुम बिहारी के मंदिर में गए और फाग के दिन है, और तुम कोरे ही लौट आए, तो तुमने बिहारी जी, तुम गए ही नहीं, तुम बिहारी जी तक पहुंचे ही नहीं। तो चाहे दर्शक बनकर के कोई दूर खड़ा है, थोड़ा सा मन में रंग का डर बना हुआ है, एक भय है, कोई बात नहीं। जहां उत्सव हो रहा है, जहां फाग के रंग हैं, वहां तक पहुंच तो गया, दर्शन तो कर रहा है। कभी न कभी इन मोटे मोटे कजरारे नैनो वारे की दृष्टि पड़ेगी, और दृष्टि पड़ेगी तो धीरे से या तो राधा रानी के, किशोरी जो देख रही हो उसको, खड़ी है दूर, खड़ा है ऐसा नहीं कहेंगे, शरीर चाहे जो भी तुमने धारण कर रखा हो, पुरुष वाला या स्त्री वाला, लेकिन कहेंगे तो यही कि राधा जो खड़ी है वो दूर, क्योंकि भाव गोपी का। पकड़ो इस सखी को,
तो कभी किसी सखी से कह देंगे कि जाओ घेरो उसे। तो कभी कभी वो थोड़ा देखते देखते, क्योंकि एक दो बुलाने भी आए थे कि चलो ना, अरे कुछ नहीं होता, मजा आएगा, तो फिर ठीक है, आकर के थोड़ा सा यूं टिका लगा, यहां थोड़ा सा लगा दिया, पहुंचने लगा। लेकिन फिर कोई दूसरा आया, उसने थोड़ा रंगा, थोड़ा सा उसका जो संकोच है वो मिटने लगा, थोड़ा सा उसका जो वो अपने आप को रिस्ट्रेन कर रहा था, वो थोड़ा वो ब्रेक उसकी थोड़ी ढीली पड़ने लगी। और तब कोई दो आए, अरे चलो भी, एक हाथ इसने पकड़ा, एक हाथ इसने पकड़ा, और इतने प्रेम से खींच करके ले जाए। और फिर वहां जब रंगा जाएगा, इसके पास तो रंग है नहीं, तो उसी की मुट्ठी से रंग लेकर के उसी को रंगने की कोशिश करते हुए, और फिर ढोल बज रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, सब उछल रहे हैं, नाच रहे हैं, तो ये भी फिर उसके साथ दो ठमका तो लगा लेगा। कजरारे कजरारे मोटे मोटे तेरे हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, ओ पाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे हाय नजर ना लग जाए, होय 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 नजर ना लग जाए, होय 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 नजर ना लग जाए। लेकिन जो लोग, कईयों के पास रंग नहीं है लेकिन उमंग है। एक तो वो है जिसके पास रंग भी नहीं, उमंग भी नहीं, और कई ऐसे हैं जिनके पास उमंग है कि हमको होली खेलना है, हमें खेलना, बिहारी जी के संग होली खेलना है, लेकिन हमारे पास रंग नहीं है, हमारे पास वो भाव नहीं है, लेकिन अंदर से उत्साह है कि बिहारी जी के साथ होली खेलना। और ऐसे उमंग को लिए लेकिन रंग रहित उस आदमी के ढंग को श्री किशोरी जी देखकर तुरंत पहचान लेती है, और श्री किशोरी जी ही किसी सखी को भेजती है, जा ये रंग लेकर के उसको दिया। और श्री किशोरी जी की कृपा से फिर उसको रंग, लो खेलना है ना, लो ये वाला रंग लो, ये वाला रंग लो, ये वाला रंग लो। और उमंग तो है ही है, जैसे ही रंग मिल गया और दौड़कर सीधे बिहारी जी के पास। और जिनके पास रंग भी है और उमंग भी है, ये तो जाल्या नो जलाए, उसको तो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल। उमंग भी है, रंग भी है, उनका ढंग फिर कुछ अलग होता है। तीनों के ढंग हमने बताया, रंग भी नहीं, उमंग भी नहीं। और जिसमें उमंग तो बहुत है, उनका ढंग ये होता है। और देखकर बिहारी श्री राधा रानी तुरंत सखी को भेजती, जाओ उसको रंग दो। और जैसे ही रंग मिल गए, वो तो सीधे ही एंटर, उसको थोड़ी निमंत्रण की भी आवश्यकता नहीं, वो तो उत्सुक है अंदर प्रवेश करने के लिए। और रंग और ढंग, रंग और उमंग दोनों जिसके पास है, उसका ढंग अलग ही है। जैसे नदी में बाढ़ आई हो और समंदर की ओर बह रही हो, किनारे तोड़कर, वो रंग और उमंग दोनों जिसके पास है, वो तो सब किनारे, सब संकोच, भय संकोच के किनारे तोड़ करके बाढ़ आई है जैसे नदी में, ऐसा दौड़ता हुआ आएगा। उसका ढंग ही अलग होता है, और सीधे ही आकर के टूट पड़ेगा, रंगेगा और रंगेगा, रंगेगा रंगेगा खुद भी
वो रंगेगा बिहारी जी को। तो ऐसे ऐसे तो बड़े उच्च कोटि के लोग होते हैं। कोई मीरा मिल जाए, कोई चैतन्य महाप्रभु हो, रंग भी है, उमंग भी है, उनकी बात और है। ये बड़ी ऊंची कक्षा वाले लोग हैं। जिनके पास उमंग है वो साधक है, लेकिन रंग नहीं, तो वो संकोच, मेरे पास कोई भाव नहीं, प्रेम नहीं। बिहारी जी कैसे तुम्हारे साथ में होली खेलूं? हमारे पास वो प्रेम नहीं है, हमारे पास वो भाव नहीं। जहां उमंग भी नहीं है और रंग भी नहीं है, लेकिन वहां तक पहुंच गए और बिहारी जी की दृष्टि पड़ी, कहा ना अलग अलग शस्त्र है उसके, तो वेदांती को भी पकड़ तो लेता ही है, उसको भी घायल करता है। वो अपने वाक्यों से, वचन रंग, कभी दृष्टि से, कभी अपनी सुंदर मूर्ति से।